हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं नेक्स्ट वाला। तो 51 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है अंडर विच सेशन फॉर द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट एक्ट 2005, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन इज एस्टेब्लिश्ड। तो बोला गया है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है, यानी किस धारा के तहत नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन जो है एस्टेब्लिश किया गया है, ये बोला गया है। तो किस सेशन के थ्रू किया गया है? सेशन 3 है, 4 है हमारा, सेशन 6 है और सेशन 8 है। तो जो इसका राइट आंसर है वो सेशन 3 के थ्रू ही जो हमारा नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन है वो इस्टेब्लिश किया गया है। अब देख लेते हैं जो हमारा सेशन 6 है उसमें क्या बोला गया है। देखिए जो हमारा सेशन 6 और 4 है, जो हमारा सेशन 4 है उसमें क्या बोला गया, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है के बारे में बात करी गई है। इसमें अध्यक्ष और जो हमारे सदस्य हैं, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात करी गई है। और कौन करेगी वो नियुक्ति? केंद्र सरकार। ये भी हम इसमें जान लेते हैं, केंद्र सरकार वो क्या करेगी, नियुक्ति करेगी। अब है सेशन 6, इसमें क्या बोला गया, अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते के बारे में बात करी गई है। अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे आपके, अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते जो होंगे, वेतन भत्तों के बारे में बात करी गई है। किसमें? सेशन 6 में। ये सेशन 6 किसका है? जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट 2005 वाला नियम है, अधिनियम, उसमें। अब जो हमारा सेशन 8 है, सेशन 8 में क्या बोला गया है? सेशन 8 में बोला गया है अध्यक्ष, जो अध्यक्ष या सदस्य जो होंगे, अध्यक्ष और सदस्य द्वारा पद रिक्त किया जाना, पद रिक्त किया जाना, ये बात करी गई है सेशन 8 में। एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे हम लोग। देखिए हमसे पूछा गया है कि जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है उसके बारे में बात करी गई है। उसमें बोला गया किस धारा के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, ये जो आयोग है इसका गठन किस धारा के तहत किया गया है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का गठन जो है वो सेशन 3 धारा 3 के तहत किया गया है। और अब इसकी सेशन 4 देख लेते हैं। तो सेशन 4 में क्या बोला गया, अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात करी गई है। ये मैंने केवल आपको हेडिंग बताई है क्योंकि अंदर की बात तो मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, तब मैं बता चुकी हूँ। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार करेगी। सेशन 6 में किसके बारे में बात करी गई है? अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन के बारे में बात करी गई है। और सेशन 8 में अध्यक्ष सदस्यों द्वारा पद रिक्त किया जाना जो है इसके बारे में बात करी गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 बोला गया है अंडर सेशन 2N ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड। बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 2 निम्न को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? तो देखिए जो धारा 2 है उसमें किसको परिभाषित किया गया है? स्कूल को, प्रिस्क्राइब्ड विहित को, अनुसूची को, माता पिता को। तो इसका राइट आंसर होगा स्कूल। जो हमारा स्कूल है धारा 2 के अंतर्गत, सेशन 2N के अंतर्गत क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है 53, बोला गया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम लॉन्च्ड इन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू हुई है इसके बारे में बात करी गई है। ये तो पहला है हमारा 2006 से 7 में, दूसरा है हमारा 5 से 6 में, थर्ड है हमारा C 3 से 4 में, या 2001 से 2 में। तो जिसका राइट आंसर है वो C दिया हुआ है। 2003 से 4 क्या इसका राइट आंसर बोला गया है। अब नेक्स्ट हमारा 54 क्वेश्चन बोला गया है विच
ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू सेविंग स्कीम इज प्रोड्यूस्ड फॉर गर्ल चाइल्ड। निम्नलिखित कौन सी नई बचत योजना बालिकाओं के लिए शुरू की गई है? फर्स्ट है, कौन सी बचत योजना नई शुरू करी गई है? ये बोला गया है सुरक्षा समृद्धि योजना है, या सुकन्या समृद्धि योजना है, या सुकन्या बीमा योजना है, या सुरक्षा बीमा योजना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। इसका क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना। बालिकाओं से याद कर लीजिएगा, यानी बालिकाओं का आना चाहिए तो सुकन्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो केवल सुरक्षा आ रहा है, और समृद्धि योजना ये आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 55 क्वेश्चन है, बोला गया है व्हाट इज द मीन्ड बाय चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। बाल मृत्यु दर से तात्पर्य है। तो बाल मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु है, या 7 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु है, या 12 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु है, या जन्म के समय मृत्यु है। तो जो बाल मृत्यु दर है उसका हमारा क्या तात्पर्य है? 5 वर्ष से जो हमारा कम मृत्यु दर है। हम पीछे पढ़ भी कल ही हमने शायद क्लास करी है चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट की, और मैंने पीपीटी भी आपको दे दी है। और पीपीटी में जो ग्राफ थे उन ग्राफ में मैंने कुछ इस तरह के ग्राफ बने हुए थे, तो उन पे नंबरिंग नहीं हो पाई है। नंबरिंग वैसे मैंने सेव करी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो पीडीएफ में नहीं आई है वो। तो जो मैंने क्लास में समझाया है तो उसके थ्रू आप नंबरिंग यहाँ पर कर लेना, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बता रखा है कि किस बुक से लिया है वो। यूथ कंपटीशन टाइम जो है उस बुक में अच्छा दिया हुआ था, तो उसी से लिया है मैंने वो। आप उस बुक से भी कर लेना ये। तो बोला गया है बाल मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? 5 वर्ष की, कल ही हमने पढ़ी है ये। 5 वर्ष से जो कम उम्र के होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? बाल मृत्यु दर के अंतर्गत रखेंगे। अब हमारा 56 क्वेश्चन बोला गया इन विच सेशन ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 वीकली हॉलीडे इज डिफाइंड। यानी बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा साप्ताहिक अवकाश दिन परिभाषित करती है? जो वीकली हॉलीडे शब्द है और कौन सा है? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट वाला 1986 का। तो साप्ताहिक अवकाश किस धारा के अंतर्गत उसने डिफाइन किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। क्या सेशन 5 के अंतर्गत किया गया है, या सेशन 7 के अंतर्गत, या सेशन 8 के अंतर्गत, या सेशन 10 के अंतर्गत? तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा सी, सेशन 8 के अंतर्गत क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है साप्ताहिक अवकाश। क्या किया गया है? जो हमारा साप्ताहिक अवकाश की बात करी गई है कि बच्चों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा, वो धारा 8 के अंतर्गत बात की गई है। अच्छा, धारा 5 के अंतर्गत बात की गई है, ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इसी के सहारे आपको और भी रिवाइज हो जाएंगी जितनी भी धाराएं होंगी। तो धारा 5 में बोला गया है बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का प्रावधान करती है। जो बालक श्रम है वो तकनीकी सलाहकार समिति का प्रावधान करती है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा गठन किया जाएगा। लिख लेते हैं, जो हमारी बालक श्रम है वो तकनीकी सलाहकार का क्या करेगी? तकनीकी सलाहकार समिति का प्रावधान करती है, ठीक, और जिसे केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाएगा। और धारा 7 में क्या बोला गया है हमारा? जो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम है, प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम है, इसकी धारा 7 में बोला गया है किसी बालक के 7 बजे से 7 बजे साय और 8 बजे प्रातः के बीच काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, ये बोला गया है, ठीक है। काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, ये बात बोली गई है। काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट है धारा सेशन 10, इसमें सॉरी इसका आंसर राइट आंसर नहीं है। तो सेशन 10 में क्या बोला गया है? आयु के बारे में जो भी विवाद है, आयु के बारे में विवाद के बारे में बात है इसमें। आयु के बारे
में विवाद। डीपली तो मैंने आपको पढ़ा ही चुकी हूँ, ये जितने भी चार्टर मैंने ये अधिनियम पढ़ाए हैं पढ़ा चुकी हूँ मैं पहले, यहाँ केवल मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो शॉर्ट में बताऊँगी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा 57 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। चाइल्ड इज डेफिनेट अंडर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, यानी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में बालिक परिभाषा है, यानी बालक जो है वो किस सेशन में परिभाषित किया गया है। तो किस सेशन में बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। एक हमारा ए दे रखा है सेशन 2A में, एक हमारा सेशन 2AA, थर्ड हमारा सेशन 2C, डी हमारा सेशन 2D। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सेशन 2AA। क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, सेशन 2A में क्या परिभाषित किया गया है, वैश्यागृह को परिभाषित किया गया है। जो वैश्यागृह शब्द है उसको परिभाषित किया गया है। ठीक, और ये दोनों तो जो नया इसका संशोधन अधिनियम आया था अनैतिक व्यापार का, उसमें हटाई दिए गए थे, सी हटा दिया गया था, आई थिंक डी नहीं हटाया था। अब हम देख लेते हैं 58 में बोला गया है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 इन विच सेशन अबेटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज पनिशेबल। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए दंड निर्धारित है। तो पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है उसमें किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए दंड निर्धारित है। तो किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए दंड निर्धारित है। क्या धारा 14 है, 17 है, 19 है, 16 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी धारा 17 जो है वो क्या है इसका राइट आंसर है। अच्छा, जो इसकी और धाराएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जो धारा 14 है हमारा, इसमें क्या बोला गया है। तो धारा 14 जो हमारी लैंगिक अपराधों के बालकों के संरक्षण अधिनियम है, तो इसकी धारा 14 में बोला गया अश्लील प्रयोजनों के लिए, लिख लेते हैं यहाँ पर हम। तो जो आपके अश्लील प्रयोजनों के लिए, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड, बालक के उपयोग के लिए दंड। धारा 14 में बात करी गई है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग यदि आप करते हैं किसी भी बच्चे का, तो उसमें दंड का प्रावधान जो है ये धारा 14 में बोला गया है। अब इसके बाद जो हमारी धारा 19 है उसमें क्या बोला गया है, अपराधों की रिपोर्ट करना। इसकी मैं केवल आपको हेडिंग लिख रही हूँ अपराधों की, बाकी इसके अंदर तो काफ़ी सारे पॉइंट हैं वो मैं समझा चुकी हूँ तुम्हें अलग से, तो यहाँ हम उसकी मतलब बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर केवल हेडिंगों की बात करेंगे। अपराधों की रिपोर्ट करना किस में बोला गया है, सेशन 19 में बोला गया है। सेशन 16 का क्या है, सेशन 16 बोल रहा है किसी अपराध का दुष्प्रेरण, किसी अपराध का दुष्प्रेरण जो है वो किस में बात करी गई है, जो आपका सेशन 16 है इसमें बात करी गई है किसी अपराध का दुष्प्रेरण। धारा 19 में अपराधों की रिपोर्ट करने के बारे में बात करी गई है। धारा 17 हम पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पर जो दंड का ये बोला गया है ना कि धारा में दुष्प्रेरण के लिए दंड का प्रावधान वो किस में किया गया है, धारा 17 में किया गया है। धारा 14 में अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड दिया के बात करी गई है इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 59 हमारा क्वेश्चन है, बोला गया द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफिसर ऑफ द चाइल्ड मैरिज आर डिफाइंड अंडर विच सेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियाँ एवं कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में वर्णित है। ये बारे में पूछा गया है कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है बोला गया है कि उसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियाँ, अधिकारी जो है इनका उसकी शक्तियाँ और जो उसके कर्तव्य हैं अधिकारी के, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का, तो
किस धारा में वर्णित किया गया है, 2006 वाले में पूछ रहा है। तो हमें बताना है किस धारा में ये वर्णित किया गया है। तो पहला हमें दिया हुआ है धारा 19, दूसरा धारा 16, तीसरा हमारा धारा 20, चौथा है हमारा धारा 17। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा धारा 16। धारा 16 क्या है इसका राइट आंसर है। और जो हमारे सेशन 19 में क्या बोला गया है इसकी में देख लेते हैं। तो नियम बनाने की जो शक्तियां हैं वो राज्य सरकार को दी गई हैं इसमें सेशन 19 में। नियम बनाने जो भी मतलब बाल विवाह से संबंधित नियम बनाने की शक्तियां राज्य सरकार को भी दी गई हैं। ये केंद्र सरकार को तो रहती हैं, राज्य सरकार को भी दी गई हैं इसमें नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार की शक्ति जो है डिफाइन किया गया है इसमें। सेशन 17 में हमारा डिफाइन किया गया है जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवन करना। अधिकारियों का लोक सेवक होना डिफाइन किया गया है ये धारा 17 में। धारा 20 आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। धारा 16 हम पढ़ चुके हैं, इसमें धारा 19 नियम बनाने की जो राज्य सरकार की शक्ति है इस बारे में बात करी गई है। बढ़ देते हैं आगे की ओर। 60 क्वेश्चन हमारा पूछा गया है विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो, यानी सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो बताना है ए में उत्तर प्रदेश है, बी में मध्य प्रदेश है, सी में गुजरात है, डी में हरियाणा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है, डी। इसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, हो सकता है मैं कल आपको जो लिंग अनुपात वाला ये लेसन है कल मैं समझा दूंगी, 2 वीडियो में हम लोग समझ लेंगे इसको। तो आज की वीडियो में हम केवल इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प होती है इस चैनल से तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करिए आप सभी अपने दोस्तों में। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी हैप्पी रहिए, तैयार करते रहिए अपने पेपर की।